हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। जैसे कि आपको याद होगा थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश कर रहा है। तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी पर ज़रूर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनका एक इमोशनल साइड भी आपसे जुड़ा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं गाइस, इनकी लाइफ में कुछ लिटरल प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद भी ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जीज में बने हुए हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये एक्शन इनकी तरफ से बहुत ही क्विकली लिया जाएगा, बहुत ही स्पॉन्टेनियस वे में लिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपके ये जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी टाइम तक किसी एक इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर इमोशनल लेवल पर ये इस हद तक जुड़े हुए थे किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर, किसी सिचुएशन के साथ इनका एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ था। और आइदर वो इमोशनल कनेक्ट इन्हें रोक रहा था आपकी तरफ आगे बढ़ने से, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये अगर किसी पास्ट की ग्रज को लेकर बने हुए थे तो वहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहे थे। अब इनकी जो थिंकिंग है वो मोस्टली एक प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है। अब ये लॉजिकली सोच रहे हैं। और मैंने एक और बात आपसे कही थी कि इनके लाइफ में कोई आइदर कम बैक कर रहे हैं, जैसे कि इनके एक्स हों, या फिर कोई फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जहाँ पर आपके मैस्कुलिन को उस पर्सन और आप में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके मैस्कुलिन प्रैक्टिकल बेसिस पर सोच रहे हैं, लॉजिकली यहाँ पर ये बने हुए हैं। भले ही उस पर्सन के साथ इनका एक इमोशनल कनेक्ट रहा हो, एक पेनफुल सिचुएशन वहाँ पर अगर बन भी रही हो, तो ये चूज करेंगे आपको, क्योंकि आपके मैस्कुलिन एक लाइफ टाइम कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ आप ही के तरफ से इन्हें मिल सकता है। और इसीलिए शायद ये आपको चूज करना चाहते हैं। जो दूसरे पर्सन रहे होंगे, आइदर उन्होंने आपके मैस्कुलिन को चीट किया होगा, या फिर उस पर्सन ने आपको पास्ट इवेंट्स के चलते आइदर धोखा दिया है, बिट्रेयल रखा होगा आपके मैस्कुलिन के साथ उस पर्सन ने। तो इसीलिए अब आपके मैस्कुलिन समझ गए हैं कि अगर इन्हें एक लाइफ टाइम कमिटमेंट के बारे में सोचना है, लॉजिकली देखा जाए तो आप इनके लिए एक अनकंडीशनल पर्सन हो, और इमोशनली भी देखा जाए तो आप इनके लिए एक अनकंडीशनल वे पर प्यार देते हो, केयर दिखाते हो, नर्चरिंग हो इनके लिए, और बहुत ज़्यादा कंसर्न हो आप इनकी लाइफ को लेकर। तो जब ये चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं गाइस, तो आप ही के साथ जो भी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा वो इन्हें लॉन्ग टर्म में इनकी जो डिजायर्स हैं वो आप ही के साथ एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने दो सिचुएशंस में से आपको चुना है, या फिर दो पर्सन्स में से इन्होंने आपको चुना है। तो आइदर वे इन्होंने सेलेक्ट तो आप ही को किया है, इसीलिए ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। एक रीयूनियन में ये बहुत जल्द आपके साथ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक रिकंसिलेशन वाला स्टेप बढ़ाना चाहते हैं गाइस। तो यही इनकी थॉट्स हैं जो कि आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा समझ लो हैंड इन हैंड चल रही हैं। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार वाली शो हो रही हैं। इट मीन्स दैट आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कहती हैं कि आप इस पर्सन के लिए रुकना भी चाहते हो, एट द सेम टाइम आप यहाँ से वॉक अवे भी होना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, मोर ओवर शायद आप सैड हो किसी बात को लेकर, और आप एक ऐसा रास्ता चाहते हो जहाँ पर आपको 100% एक कंप्लीशन नजर आए। और जहाँ से मैं देख रही हूँ इस पर्सन के लिए आप रुके हुए हो, लेकिन जब बात आपकी लाइफ के अदर एरियाज की आ रही है तो वहाँ पर शायद आपको क्लैरिटी चाहिए। और जैसे कि मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि इवन आपकी भी लाइफ में कोई एक और पर्सन आने वाले हैं फ्रॉम योर पास्ट, इवन आपके भी एक्स हो सकते हैं जो शायद
आपसे किसी बात को लेकर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप भी उस पर्सन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका एक समझ लो एक पार्ट ऑफ द माइंड इस पर्सन के लिए बना हुआ है, आपकी एक पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन इसी पर्सन को लेकर बनी हुई है, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ द माइंड है वो आपकी लाइफ में जो आपका मतलब मेन डिज़ायर है, आपका कुछ ऐसा डिज़ायर होगा अपनी लाइफ को लेकर, आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी और एक इम्बैलेंस्ड वे में शायद आपकी लाइफ अभी चल रही होगी, आप एक क्लैरिटी चाहते हो और ऐसी सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से डिक्लटर कर देना चाहते हो जो आपके लिए लॉन्ग रन में सर्विंग नहीं है। तो देखा जाए अगर यहाँ पर आप दोनों ही की थिंकिंग सेम टू सेम चल रही है, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे किसी सिचुएशन पर और आपका जो एक अप्रोच है वो एक इमोशनल लेवल पर है। आप इमोशनली अपने पर्सन के साथ शायद अटैच्ड हो और इसीलिए शायद आप इस पर्सन के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन को एक कंटिन्यूएशन की तरफ लेकर जाना चाहते हो। तो दोनों ही की एनर्जीज सेम चल रही हैं गाइस। यही बात मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताई थी कि कोई यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहता, ना आप गिव अप करना चाहते हो ना ही आपके मैस्कुलिन गिव अप करना चाहते हैं। हर्डल्स इनकी भी राह में है, आपकी भी राह में है, आप दोनों ही उन सारी चीज़ों से लड़ रहे हो। अपनी ज़िंदगी का जो बैलेंस आपको नहीं मिल पा रहा है उन सारी चीज़ों से आप भी लड़ रहे हो और ये भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए कार्मिक सिचुएशन शायद अपीयर हो गई होगी गाइस। ये जो कार्मिक सिचुएशन अभी आप जो फेस कर रहे हो ये एक रीसेंट पास्ट वाली सिचुएशन होगी जहाँ पर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में। कभी कभार क्या होता है गाइस, हम यूनिवर्स से कुछ गलत चीज़ें मांग लेते हैं और इवन आप सबकॉन्शियसली भी यूनिवर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कनेक्टेड रहते हो और ऐसे समय जब आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें कह देते हो तो वो पूरी हो जाती है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। ये आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें यूनिवर्स की तरफ सेंड की थी कि ये पर्सन आपको नहीं चाहिए या फिर आप यहाँ से वॉक अवे होना चाहते हो। आपने इवन लिटरली भी अपने पर्सन से कहा होगा कि आप मुझे नहीं चाहिए, हम यहाँ से सब कुछ ख़त्म कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐसे मतलब गुस्से में कह देते हैं ना, जब हमारा दिल टूट जाता है किसी बात को लेकर, हम हमारे मैस्कुलिन से भी वो सारी चीज़ें कह देते हैं और जब वो भी उसी सिंक्रोनिसिटी में आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मैनिफेस्टेशन है और वो पूरी हो जाती है। तो ये इसको हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कहते हैं गाइस। और ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ हुआ होगा और ये कार्मिक सिचुएशन है कि आपने ऐसा मांगा इसलिए आपको ये झेलना पड़ेगा और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप अपनी एनर्जीज को दोबारा से बैलेंस नहीं कर लेते और साथ ही साथ अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पर पूरा का पूरा एक इंक्लिनेशन और फोर्स, एक पावर नहीं लगा देते उस चीज़ पर। तब तक ये चीज़ें ऐसे ही बनी रहेंगी आप लोगों के लिए। एक स्टेबिलिटी की शायद यहाँ पर कमी है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में, एक शायद बैलेंस नहीं आप शायद महसूस कर रहे होंगे और यही वजह है गाइस कि आप होपफुल होने के साथ साथ आप ये भी चाह रहे हो कि यहाँ से आप वॉक अवे होना चाहते हो। मतलब आपको पता है आपने इनसे क्या कहा था या फिर यूनिवर्स से आपने क्या मांगा था, आप बहुत अच्छे से जानते हो और शायद ये बात आप पहले से ही समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पास्ट इवेंट्स में कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं और ये मिस्टेक्स यूनिवर्सल लेवल पर हुई हैं। तो एक आइदर आपसे कर्मा क्रिएट हुआ होगा यूनिवर्सल लेवल पर जो आप जाने अनजाने में कर बैठे हो और उस कर्मा के बारे में आपको खबर भी है, आपको पता है आपने एग्जैक्टली क्या किया होगा और इसी वजह से ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस आज आपको फेस करनी पड़ रही हैं कि बैलेंस आ ही नहीं पा रहा है। इस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली ट्राई भी कर रहे हो तो चीज़ें सही वे में नहीं बैठ पा रही आपके लिए। तो ये एक फेज़ है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इस फेज़ में अगर आप एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करोगे गाइस तो यहाँ से भी आप निकल जाओगे। ये भी एक समझ लो टाइम फ्रेम है और ये टाइम फ्रेम कुछ लोगों के लिए हेवी है और जब आप इस हेवी टाइम फ्रेम को पास कर लोगे तो यहाँ पर स्टार वाली एनर्जीज हैं, चीज़ें शिफ्ट होंगी आपके लिए। फाइन। और अगर आपको किसी दो सिचुएशंस में से चूज़ करना पड़े
तो आप उसी पर्सन को चूज़ करोगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। भले ही आप लाख ट्राई कर लो, यहाँ से वॉक अवे भी होने की कोशिश करो विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, आप वॉक अवे हो नहीं पाओगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ अभी भी आपका एक गिव एंड टेक बाकी है। क्योंकि यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं गाइस, तो इस पर्सन के साथ अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, स्टिल इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है गाइस इस लाइफ टाइम में। स्टिल आप दोनों के बीच में गिव एंड टेक बाकी है, और जो आप दोनों की डिज़ायर है वो शायद हो सकता है म्यूचुअल होगी, इसलिए आप इस पर्सन से अगर रिलीज होना भी चाहें तो शायद आप हो नहीं पाओगे। तो यही आपसे कहा जा रहा है। अब देखते हैं गाइस कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर शिफ्ट, आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि आपको एक हीलिंग मिलेगी। अगर काफ़ी टाइम से आप बहुत ही ज़्यादा वुंडेड एनर्जीज में बने हो, हर्टफुल एनर्जीज में, जहाँ पर आपको एक पेन फील हो रहा हो, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, एकदम से उदास हो गए हो और डिसअपॉइंट हो गए हो, चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं आपको, तो आप शायद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे होंगे अपने अंदर। तो सबसे पहले तो ये एनर्जीज का शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में कि आप वहाँ पर हील हो जाओगे। कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं गाइस, जहाँ पर इस पर्सन के साथ आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे 100%। और क्योंकि यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज हैं तो इट इज़ नॉट येट ओवर। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ना कि इट इज़ काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी विद दिस पर्सन। एंड हियर द एस ऑफ कप्स इज टॉकिंग अबाउट द कमिटमेंट, लाइफ टाइम कमिटमेंट, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और इवन इट इज़ अ कार्ड ऑफ रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, और बहुत लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है गाइस। तो आप लोगों की लाइफ में आगे एक मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन है, लेकिन अब जो राइट नाउ आप एक जो फेज में बने हुए हो, ये फेज आप ही लोगों की एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है गाइस। तो इस रिजल्ट को आपने कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही ने किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट किया है, एक नेगेटिव फेज आपने मैनिफेस्ट किया है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी। वरना यहाँ पर क्लियरली शो हो जाता गाइस कि चीजें आप लोगों के लिए पॉजिटिव शिफ्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि स्टिल इस पर्सन के साथ अभी भी आपका एक गिव एंड टेक बाकी है। ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे नहीं हुए हैं गाइस, ये भी ट्राई कर रहे हैं अपने एंड पर, लेकिन जो भी डिले या ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है, ये किसी की आइदर एक कार्मिक सिचुएशन है, आइदर आप दोनों में से किसी एक ने कर्मा क्रिएट किया है, इस वजह से हो रहा है, या फिर किसी ने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन यहाँ पर रखी थी जो अभी आपको पूरा करना पड़ेगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू दैट कि पहले तो आप अपनी एनर्जी से हील हो जाओगे। जो भी अभी सैडनेस आप लोगों के अंदर बनी हुई है, एक डिसअपॉइंटमेंट जो भी अभी आप फील कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से आप हील हो जाओगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पाउज लगाकर बैठे हो, रुके हुए हो, तो एक फ्लो बनाइए। अभी जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट है और इस सिचुएशन से आपको मूव अवे हो जाना चाहिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए और उस ब्रेक में आप अपने आप पर काम कीजिए, जैसे कि आपका इनर वर्क हो गया, इवन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ें हो गई। तो जो भी आप अपने लिए कर सकते हो, इवन सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आप कर सकते हो, जस्ट ट्राई डूइंग दैट। फ्रेंड्स बनाइए और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ टाइम खुश रहिए। और जब आप अपनी लाइफ में एक खुशी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी लाइफ में खुशी को ही अट्रैक्ट करोगे, समझ रहे हो? तो यही आप लोगों ने करना है गाइस, तब आप लोगों की लाइफ में ये जो शिफ्ट है ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और यूनिवर्स खुद आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा जहां पर आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स ये एस ऑफ कप्स लेकर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन की तरफ से एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं गाइस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन दीज टू कार्ड्स। मैंने आपको बताया था कि अभी आपके मैस्कुलिन अपनी लाइफ के उन एरियाज पर काम कर रहे हैं जहां पर इनका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है।
हो सकता है मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स यहाँ पर अपने करियर में एक समझ लो एक्सेलेंस शायद बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर बीइंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर. तो ये अपने किन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये सपने आपसे भी जुड़े हो सकते हैं गाइस. अगर ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हमने एस ऑफ कप्स वाली एनर्जीज देखी है तो 100% ये उस एस ऑफ कप्स को आपकी तरफ प्रेजेंट करने के लिए खुद पर काम करना चाहते हैं. पहले ये अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की अगर इनकी कमी है तो पहले ये खुद को स्टेबल करना चाहेंगे गाइस. वजह अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, एक कार्मिक सिचुएशन ही क्यों ना हो, एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे. उसके बाद जब ये एक बार फील कर लें कि ये आपके प्रोवाइडर बन सकते हैं, आपको भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ज़रूर गाइज ये आपकी तरफ उस एस ऑफ कप्स को लेकर एक नेक्स्ट एक्शन में 100% आएंगे और आपकी तरफ एक लॉयल पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन रखेंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने हो सकता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप को किसी वजह से सेल्फ सैबोटैज किया था. आप खुद ही वॉक अवे हुए थे गाइस. तो अब वापस से चीज़ों को दोबारा से बिल्ड करना यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को शायद थोड़ा टाइम लग रहा होगा और यही टाइम शायद आप इन्हें नहीं दे पा रहे हो. आप दोबारा से उन्हीं स्टैग्नेशन में शायद खुद को महसूस कर रहे होंगे, उसी एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर में आप दोबारा से जा रहे होंगे. तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम दिया जाए. वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एक स्लो एनर्जीज हैं गाइस. यहाँ पर टाइम लगेगा आपके मैस्कुलिन को. वजह यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग होगी, लेकिन आपके मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर अगर वजह फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर हैं तो इन्हें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर वर्क कर सके. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन रखी थी तो वजह ये भी हो सकती है जो आपके मैस्कुलिन की लाइफ पर भी एक इम्पैक्ट डाल रही है. इसलिए ये कहीं ना चाहते हुए भी खुद को स्टक मान रहे होंगे. और क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज आई हैं तो एक साइकिल अभी यहाँ पर क्रिएट हो गया है और ये साइकिल एंड भी होगा गाइस. तो जो लोग भी एक स्टैग्नेशन में खुद को महसूस कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिविटी अगर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और जल्द से जल्द खुद पर काम करना शुरू करेंगे तो ये जो साइकिल है ये जल्द से जल्द एंड हो जाएगा और एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आएगा गाइस. तो ये खास करके जो आज की एनर्जीज थी वो फेमिनिन्स के लिए एक सजेशन एंड गाइडेंस के तौर पर हैं गाइस. तो फेमिनिन्स ये सारी फीलिंग्स में अगर बनी हुई हैं तो आज की इस रीडिंग में जो भी आपको गाइडेंस एंड सजेशन मिली है आपने यही फॉलो करना है और इस शिफ्ट को जल्द से जल्द चेंज करना है गाइस. ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस. और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय.